अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम नया पाकिस्तान। मैं हूं मुबश्शिर हाशमी। शहजाद इकबाल की गैर मौजूदगी में इस शो की मेज़बानी मैं कर रहा हूं। नाज़रीन, तिब्बी वजूहात पर 4 माह की जमानत लेकर लंदन जाने वाले नवाज शरीफ की 4 साल बाद वतन वापसी की तैयारियां तेज हो गई हैं। नून लीग की इस वक्त सारी तवज्जो पार्टी कायद की वापसी पर लाहौर में मीनार पाकिस्तान जलसे को कामयाब बनाने और आवाम की ज्यादा से ज्यादा शिरकत यकीनी बनाना है, जिसके लिए नून लीग ने खुसूसी सॉफ्टवेयर की मदद लेने की भी तैयारी कर ली है और हर रहनुमा को कम अज कम 500 अफराद साथ लाने का टास्क दिया गया है। मगर जहां एक तरफ नून लीग अपने कायद की वापसी पर ग्रैंड वेलकम की उम्मीद कर रही है, वहीं दूसरी तरफ पार्टी क़यादत की गिरती मकबूलियत और बयानिए में मुसलसल तब्दीली पार्टी के लिए बड़ा चैलेंज बन गई है, क्योंकि नवाज शरीफ की जानिब से 10 रोज पहले साबिक जजेस और जनरल्स का नाम लेकर उनके एहतसाब की बात करना और शहबाज शरीफ के अचानक लंदन रवानगी के बाद पार्टी कायद नवाज शरीफ की खामोशी और रहनुमाओं के बयानात में दोबारा नरमी ने पार्टी के बयानिए को लेकर कई सवालात खड़े कर दिए हैं कि क्या शहबाज शरीफ एक बार फिर नवाज शरीफ को मुफाहमती बयानिए पर कायल करने में कामयाब हो गए हैं, या नवाज शरीफ अब भी साबिक जजेस और साबिक जनरल्स के एहतसाब के मुतालिबे पर कायम हैं और मीनार पाकिस्तान जलसे में भी इसी बयानिए को दोहराएंगे। इस हवाले से आज रोजनामा डॉन में शाया खबर में यह दावा किया गया है पार्टी सदर शहबाज शरीफ दौरा लंदन में नवाज शरीफ को इस्टेब्लिशमेंट से मिसाली ताल्लुकात ना बिगाड़ने पर मनाने में कामयाब हो गए हैं, जबकि पिछले हफ्ते रोजनामा डॉन में ही ये खबर शाया हुई थी कि नवाज शरीफ के बयानिए में अचानक तब्दीली और साबिक जनरल्स और साबिक जजेस के एहतसाब की बात ने नून लीग में बेचैनी पैदा करती है। कई रहनुमाओं के मुताबिक इस तरह का बेबाक बयानिया इस्टेब्लिशमेंट के गज़ब को दावत देगा। खबर में कहा गया है कि अक्सर रहनुमा ये समझते हैं कि नून लीग इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट की फेवरेट है और पार्टी के अंदर ये राय है कि ऐसे वक्त में साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा समेत दीगर शख्सियात का नाम लेकर उनके एहतसाब की बातें इस्टेब्लिशमेंट से ताल्लुकात में दरार डाल सकती हैं। और अहम बात यह है कि नून लीग की सफ़ों में ये खलबली नवाज शरीफ के 18 दिसंबर को दिए गए उस बयान से पैदा हुई जिसमें उन्होंने तकरीबन 1.25 साल की खामोशी के बाद एक बार फिर अचानक जनरल बाजवा का नाम लेकर उनके एहतसाब का मुतालबा किया था। नवाज शरीफ का एक बार फिर जनरल बाजवा का नाम लेकर उन समेत दीगर शख्सियात के एहतसाब का मुतालबा करना सबके लिए हैरान कुन था, क्योंकि नवाज शरीफ ने इन्हीं जनरल बाजवा की मुद्दत में तौसी की हिमायत की थी। पीडीएम हुकूमत के 1.5 साल के दौरान पूरी नून लीग ने अपने मज़ाहमती बयानिए से जनरल बाजवा को माइनस कर दिया था। मरियम नवाज ने रवां साल के इब्तिदा में अपने जलसों में मुल्की मसाइल का जिम्मेदार 5 के टोले को करार देना शुरू किया, तो उसमें भी जनरल बाजवा का जिक्र गायब था और उस वक्त नून लीगी रहनुमाओं से बार बार ये सवाल होता था कि आपके बयानिए से जनरल बाजवा का जिक्र क्यों गायब हो गया है। तो सुनिए नून लीगी रहनुमा क्या जवाब देते थे। आपने अपने पिछले जलसों में भी नाम लिया साबिक डीजी आईएसआई जनरल फैज हमीद का, लेकिन आपने जनरल बाजवा साहब के बारे में आपकी कोई इस पर राय नहीं है। और ये मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि आप सरगोदा में थी, उस दिन बात कर रही थी, कोई 150 किलोमीटर दूर गुजरांवाला में जब नवाज शरीफ ने तकरीर की थी उस वक्त ही वॉज अ सिटिंग चीफ, लेकिन उन्होंने हर किस्म के जो बुराई थी या उनको निकाला गया, उनके ऊपर केसेस बने, इमरान खान को लाया गया, ये सारे इल्जाम उन्होंने उस वक्त जनरल बाजवा पे लगाए थे। मेरे पास तो सबूत हैं उनकी इन्वॉल्वमेंट के। जब शौकत अजीज सदीकी साहब की जो गवाही है उसमें जनरल फैज जो थे वो शौकत अजीज साहब के पास चल के गए थे। इसमें जो अहम किरदार था वो तो उस वक्त साबिक आर्मी चीफ जनरल बाजवा का था, जिनका नाम गुजरांवाला में नवाज शरीफ साहब ने बार बार लिया कि मेरी हुकूमत गिराने में इनका हाथ है, मेरी नाअहली में इनका हाथ है, इमरान खान को लाने में इनका हाथ है। लेकिन अब जिन लोगों पे आप तनकीद कर रहे हैं या फिर आप जिनका कोर्ट मार्शल चाहते हैं उनमें उनका नाम नहीं है। उनकी जिम्मेदारी अपनी जगह पर है और अगर एक दफा ये मामला दुरुस्तगी की तरफ जाएगा तो फिर सिर्फ एक नाम पे तो नहीं होगा, इसमें फिर मुख्तलिफ दूसरे इदारों के भी लोग आएंगे। नून लीग की क़यादत ने जनरल बाजवा को तमाम मसाइल का जिम्मेदार करार देते हुए कहा कि जनरल बाजवा साहब आपको जवाब देना पड़ेगा। फिर नून लीग ने मज़ाहमती बयानिए से जनरल बाजवा को माइनस कर दिया, लेकिन 10 रोज पहले नवाज शरीफ ने फिर अचानक जनरल बाजवा का नाम लेकर उनके एहतसाब का मुतालबा किया और अब फिर ऐसा लगता है कि पार्टी कायद नवाज शरीफ और दीगर पार्टी रहनुमा मज़ाहमती बयानिए और एहतसाब के मुतालबे से पीछे हटकर दोबारा खिदमत के बयानिए को आगे रखना चाहते हैं। क्या पार्टी रहनुमाओं के मौक़िफ़ में लचक और नरमी की वजह शहबाज शरीफ के दौरे लंदन का नतीजा है? इस समेत दीगर मामलात पर बात करेंगे। साबिक वज़ीर दाखिला और मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा राना सनाउल्लाह साहब ने हमें ज्वाइन किया है। बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए राना सनाउल्लाह साहब। सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहेंगे कि ये बात तो वाज़ेह है कि
शहबाज शरीफ के दौरे लंदन के बाद नवाज शरीफ ने अपने बयानिए से पसपाई इख्तियार कर ली है। इसी वजह से 10 रोज में ना नवाज शरीफ ने मीडिया से बातचीत की है और ना ही शहबाज शरीफ ने नवाज शरीफ के मुतालिबे को दोहराया है। और अब सारी खबरें भी इसी तरफ इशारा कर रही हैं कि शहबाज शरीफ बड़े भाई को मनाने में कामयाब हो गए हैं। बयानिए में बार बार तब्दीली से आपका वोटर खुश होगा या मजीद कंफ्यूज होगा? देखें, बयानिया जो है ये एक ऐसा मामला है कि जिसे हम इलेक्शन में जो है वो एक स्लोगन के तौर पे, एक मैनिफेस्टो के तौर पे, एक अपना मौक़िफ़ और इलेक्शन के बाद जो सूरत हाल मुल्क में दरपेश होगी और उसके हल के लिए जो हमारे इक़दाम होंगे उसके तौर पे लिया जाना चाहिए। यानी यानी अजलास में एक बात करने और दूसरे अजलास में वो बात ना दोहराने से बयानिए की तब्दीली वाली बात जो है ये मुनासिब नहीं है। बयानिया कोई एक सिर्फ तकरीर में बोला गया एक या दो जुमले नहीं होते। उस दिन मियां नवाज शरीफ साहब अपनी एक यानी पार्टी के साथ पंजाब में जो भी हमारे तंजीमी अहदेदारान हैं और हमारी जो पार्लिमानी पार्टीज़ हैं, पंजाब की हद तक कौमी असम्बली भी और पंजाब असम्बली भी, तो उन लोगों से वो एक अपना आप समझ लें कि एक अपना जो है वो सूरत हाल मुल्क की और क्यों हम यहाँ तक पहुँचे हैं, किन हालात से पहुँचे हैं, वो कौन से किरदार हैं और कहाँ कहाँ पे किस से क्या गलती हुई, तो वो ये डिस्कस कर रहे थे। उसमें 2-3 नाम भी आ गए। अब उसके बाद अब हमारे ऊपर शायद ये फर्ज कर दिया गया है या फर्ज किया जा रहा है कि हम अब जब भी बात करेंगे तो उनके नाम जरूर लेंगे और वो जुमला जो है वो जरूर दोहराएंगे, वरना उसके बाद उसके बगैर हमारा कोई बयानिया नहीं है, उसके बगैर हमारा कोई मौक़िफ़ नहीं है। हालांकि हमारा मौक़िफ़ जो है या हमारा बयानी जो है उस तक महदूद नहीं है। इसके ऊपर बाकायदा एक पार्टी के आला सतही कमेटी जो है वो काम कर रही है और इंशाअल्लाह ताला इसकी डिटेल्स और इसके ऊपर एक मौसर बात जो है वो मियां नवाज शरीफ साहब जो है वो 21 अक्टूबर को ही करेंगे और अपने कौमी खिताब। ठीक राना साहब, आप लोगों का शुरू से ये मौक़िफ़ रहा है कि शहबाज शरीफ किसी का पैर लंदन नहीं गए, तो क्या ये समझा जाए कि शहबाज शरीफ किसी का पैगाम तो नहीं लेकर गए, लेकिन उन्हें खुद ये एहसास हो गया था कि नवाज शरीफ जो लाइन ले रहे हैं वो पार्टी के लिए खतरनाक साबित हो सकती है, इसलिए उन्होंने मामले की हसासियत को देखते हुए खुद ही लंदन का हंगामी दौरा किया और नवाज शरीफ को समझाया? क्या ऐसा ही है? मैं दोबारा इस बात को जो है वो न सिर्फ इसकी तरदीद या ऐसे मुस्तरद करता हूँ, बल्कि मैं दोबारा अर्ज करता हूँ कि देखें, वो किसी का पैगाम तो जिस तरह से आपने कहा कि वो नहीं लेके गए थे, लेकिन ये कोई समझाने बुझाने वाली बात नहीं है और ना ही मियां नवाज शरीफ को लाइन लेने वाली बात है। अब ये जो कमेटी जिसका मैंने जिक्र किया, जो कि इस बयानिए, इस मौक़िफ़ या जो भी हमारा जो है वो नेक्स्ट इलेक्शन में जो है वो पार्टी बयानिया होगा, स्लोगन होगा, मैनिफेस्टो होगा, उसके ऊपर भी वो बात कर रही है। अजलास हो रहे हैं और जिस दिन हमारा ये अजलास हुआ है 18 सितंबर को, उससे को तकरीबन 3-4 दिन पहले वो कमेटी जो है वो बनाई गई। तो हाउ इट इज़ पॉसिबल कि एक तरफ वो कमेटी बनाए और दूसरी तरफ जो है वो खुद ही एक अजलास में जो है वो बयानिए के ऊपर जो है वो अपना बयान जारी करें। उन्होंने 18 सितंबर के अजलास में कोई बयानिया, कोई लाइन नहीं ली। उन्होंने एक जो है वो एक रस्मी जो है वो बात की है वहाँ पे, जिस तरह से अजलास में की जाती है। उन्होंने वहाँ पे अपने ज़ाती मुश्किलात का भी जिक्र किया, जो साथी उनके सामने बैठे गए उनकी मुश्किलात का भी जिक्र किया। उन्होंने ये बात भी की कि किस तरह से जो है वो ये सारा जो है मामला खराब हुआ, कौन कौन किरदार है, सारे किरदारों का उन्होंने जो है वो जिक्र किया, किस किस से क्या क्या गलती है। तो उसको जो है वो इस तरह से जो है वो प्रोजेक्ट करना या इस तरह से उसको एनालाइज करना
मैं समझता हूँ कि ये मुनासिब नहीं है, और इस तरह से जो है वो होता भी नहीं है कि आप एक इजलास बुलाया और उसी में जो है आप पार्टी का पूरा मैनिफेस्टो जो है वो बयान करते हैं। जी। तो इसलिए मियां शहबाज शरीफ साहब के जाने और समझाने वाली कोई बात नहीं थी। हाँ, कुछ लीगल अच्छा। कॉम्प्लिकेशंस ऐसी दरपेश हैं, उस वक्त भी थी, जिनके ऊपर बात जो है वो शायद टेलीफोनिकली करना ठीक। उन्हें मुनासिब नहीं समझा, और उन मुश्किलात में या उन कानूनी पेचीदगियों में कोई एक दिन पहले 2 दिन पहले जो फैसला हुआ था सुप्रीम कोर्ट का, उसका भी अमल दखल था। तो ये कुछ चीजें ऐसी थी कि जिनके ऊपर उनको वापस जाके जो है वो सूरत हाल को फेस टू फेस बैठ के डिस्कस करना पड़ा। सही सही। अच्छा राना साहब, आपने कल ये कहा कि जब भी आपकी क़यादत किरदारों का नाम लेती है तो उसका बुरा मनाया जाता है। फिर आपने शिकवे का इजहार भी किया कि क्या इस बात पर बरहम इजहार अफ़सोस करें, किरदारों के नाम भी ना लें, ये आपने कहा। आप बता सकते हैं कि वो कौन हैं जो इस बात का बुरा मनाते हैं और कौन आपको नाम लेने से मना करता है? सबसे ज्यादा तो मीडिया ने बुरा बनाया है, और उन्होंने इस बात को इस तरह से जो है वो एनालाइज करना शुरू किया है और दोहराना शुरू किया है कि हमें महदूद कर दिया है इस चीज के साथ। हम आम आदमी की मुश्किलात को पहली तरजीह पे रखना चाहते हैं। भले किसी ने हमारे साथ अगर कोई जुल्म ज्यादती की भी है, तो ये बात उस दिन भी मियां साहब ने की थी कि हम इंतकाम के ऊपर यकीन नहीं रखते, और हम इंशाअल्लाह ताला अगर हमें मौका मिलता है तो हम आम आदमी और इस अपने प्यारे वतन की रियासत की मुश्किलात जो हैं, जिस तरह से जो है वो पाकिस्तान एक खुशहाल और एक तरक्की पजीर मुल्क से तरक्की याफ्ता मुल्क बन सकता है, जिस तरह से 2017 और 18 में हालात थे, तो और पाकिस्तान जो है वो ट्रैक पे आ चुका था, आगे बढ़ रहा था। तो हमारी पहली कोशिश जो है वो यही होगी, हम उस तरह के अहमक या नासमझ नहीं है जिस तरह की हुकूमत पिछले 4.25 साल 3.5 साल इस मुल्क में मुसल्लत रही। उन्होंने सिवाय इंतकाम के कुछ सोचा ही नहीं, सिवाय एहतिसाब के कुछ सोचा ही नहीं। उन्होंने कहा कि इसको भी पकड़ लो, उसको भी इसको भी नहीं छोड़ेंगे, उसको भी नहीं छोड़ेंगे, किसी को नहीं छोड़ेंगे। तो ये चीजें जो हैं, ये चीजें आप मुल्क को इस तरह से आगे नहीं लेके जा सकते, और ऐसी गलती किसी को भी नहीं करनी चाहिए। अच्छा राना साहब, आप लोग तो नवाज शरीफ की वापसी की भरपूर तैयारियां कर रहे हैं, हम देख भी रहे हैं, जबकि नैब भी चौधरी शुगर मिल समेत 3 पुराने केसेस के साथ नवाज शरीफ का वेलकम करने को तैयार है। आपको इसके पीछे कोई साजिश तो नजर नहीं आ रही? नहीं, हमें इसके पीछे पीछे साजिश तो कोई नहीं नजर आ रही, लेकिन बहरहाल हमें इसके ऊपर तशवीश जरूर है, और इसके ऊपर जो हमारी लीगल टीम है वो पूरी तरह से नजर रखे हुए है, और इस बारे में जो स्ट्रेटजी हम अपना रहे हैं वो अभी ऑन एयर नहीं की जा सकती, और यही वजह थी कि मियां शहबाज शरीफ साहब को अच्छा जो है वो वहाँ पे जाना पड़ा, और इन चीज़ों के मुतल्लिक़ जो है वो कुछ फैसले हमने किए हैं, और इंशाअल्लाह ताला हमें उम्मीद है कि वो फैसले जो है वो हमारे सुरखरू और कामयाब ठहरेंगे। सही। अच्छा राना साहब, कल आपने ये भी बताया कि पार्टी ने मीनारे पाकिस्तान जलसे में वर्कर्स की ज्यादा से ज्यादा शिरकत यकीनी बनाने के लिए सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करने की तैयारी की है और हर रहनुमा को कम से कम 500 बंदे लाने का टास्क दिया है। क्या ऐसा ही है? जी बिल्कुल, हमने एक बेसिक टास्क जो है वो तमाम जो है वो तंजीमों को और विंग्स को और पार्लियामेंटेरियंस को जो है वो दिया है, और उससे बढ़ के को है तो उसकी बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। लेकिन वो बेसिक टास्क जो है वो हर किसी को जो है वो पूरा करना होगा। देखें, एक आदमी जो है वो अगर डेरा गाजी खान से, बहावलपुर से या रावलपिंडी से या इवन फैसलाबाद साहिवाल से भी आना चाहता है, तो हो सकता है कि उसे अगर सहूलत फराम ना की जाए
वो अपनी तमाम तर पार्टी और लीडर से मोहब्बत प्यार के बावजूद इस पोजीशन में ना होके वो आ सके। तो ये सारी जो सहूलत या सारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो पार्टी ने फराहम करना है, पार्टी तंजीम ने देना है, पार्लियामेंटेरियन ने देना है। इसी मकसद के लिए पार्टीज जो है वो और ऑर्गेनाइजेशन बनाती हैं और पार्लियामेंटेरियंस जो है वो उनका ये फर्ज है, उनकी जिम्मेदारी है। वो इस जिम्मेदारी को किस तरह से निभाते हैं और किस हद तक निभाते हैं, ये एक ऐसा अमल है कि इस अमल की मुसलसल जो है वो लेकिन यानी जो है वो यानी मालूमात भी होनी चाहिए पार्टी लीडरशिप के पास और उसकी मॉनिटरिंग भी होनी चाहिए, दोनों काम होने चाहिए। तो उसके लिए हमने एक बड़ा जो है वो फूल प्रूफ और एक बहुत ही मुस्तनद जो है वो तरीक़ाकार हमने जो है वो चाको किया हुआ है। तो इंशाअल्लाह ताला हमें ऐसा नहीं होगा कि एक आदमी जो है उसके ज़ुम्मे जो है वो 500 या 200 लोग हैं, तो वो आधों को छोड़ा है और आधों को ले आया और आगे कह कि जी मैंने तो डबल ले आया और उस मॉब को जो है वो हर कोई क्लेम करता है। तो ये मालूम होगा कि हर आदमी ने क्या एफर्ट की है, क्या कोशिश की है और किस तरह से उसने अपनी जिम्मेदारी पूरी की। लेकिन ठीक है राणा साहब, अगर है जो आप बता रहे हैं, तो क्या इससे ये वाज़ेह नहीं होता कि आपको अभी तक यकीन ही नहीं है कि पार्टी वर्कर्स अपने कायद के वेलकम के लिए मीनार पाकिस्तान पहुंचेंगे, वो भी उस वक्त जब वो 4 साल बाद वतन वापस आ रहे हैं? नहीं देखें, इसमें मामला ये है कि आपका क्या ख्याल है कि एक MPA या MNA साहब मिलके सिर्फ 500 बंदे अपने हल्के से लाएं? यकीनन वो जो है वो ज्यादा लोगों को लेके आएंगे। लेकिन हमने एक टारगेट मुकर्रर किया है ना, हमने देखें जलसे में जब भी जलसा होता है तो उसमें जो है वो आप एक बेसिक जो है वो टारगेट तो मुकर्रर करते हैं, उसके लिए काम करते हैं। तो वो जो हमने किया है उसके ऊपर जो है वो हम उसको इंश्योर करना चाहते हैं, लेकिन लोग जो है वो उससे ऊपर आएंगे भी और लोग जो है वो लेके भी आएंगे। लेकिन देखिए पार्टी डिसिप्लिन, पार्टी की जिम्मेदारी, उस जिम्मेदारी को पूरा करना, ये लोगों का अपना मुतालबा भी था कि जी आप थोड़ा इस चीज को जो है वो पार्टी जो है वो गेज करे, पार्टी मेजर करे। जिसने बहुत अच्छा किया उसको शाबाश मिलनी चाहिए, जिसने अच्छा नहीं किया उसे चले भले आप कुछ ना कहें या उसके साथ हज़ार अफसोस करें, लेकिन ऐसा तो ना हो कि जिसने किया है वो और जिसने नहीं किया वो सारे एक बराबर हो। तो इस मकसद के लिए आप अगर अदरवाइज नहीं तो लोगों को अप्रिशिएट करने के लिए जिन लोगों ने बेहतर काम किया है, तो इस किस्म की मेजरमेंट, इस किस्म का अंदाजा, इस किस्म की जो है वो जरूरी है कि मालूम हो कि किस आदमी ने जो है वो कितना बेहतर तौर पे पार्टी के इससे लिए पहले काम कर रहा है। ये सब बिल्कुल, क्योंकि इससे पहले ये सब देखने में नहीं आया जो इस दफ़ा मुस्लिम लीग नून कर रही है। एक और अहम मामला है राना सनाउल्लाह साहब, जिस पर आपका मौक़िफ़ जानना चाहेंगे। नून लीग के दौर में फैज़ाबाद पर TLP ने धरना दिया और इस धरने से आपकी हुकूमत पर दबाव डाला गया और सुप्रीम कोर्ट में ये केस दोबारा सामने आ गया है। साबिक चेयरमैन पेमरा अबसार आलम ने यह दावा किया है कि इस धरने में उस वक्त के वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी इस्तेमाल हुए। वो इस्तेमाल कैसे हुए, ये पहले शॉर्ट सुनिए, फिर आपसे सवाल करते हैं। राना साहब, अबसार आलम साहब ने जो गुफ्तगू की, जो बयान है वो आपने सुना है। क्या आप तस्दीक कर सकते हैं कि अबसार आलम ने तो उस वक्त जनरल फैज़ का दबाव कबूल करने से इनकार कर दिया था, मगर शाहिद खाकान अब्बासी ने दबाव में आकर तमाम TV चैनल्स की नशरियात पर पाबंदी लगाई? नहीं, मैं इस बात को जो है वो मैं इसका प्रीवी तो नहीं हूँ, लेकिन अबसार आलम साहब बड़े ऑनरेबल आदमी हैं, तो उन्होंने अपनी हद तक जो बात की है वो तो दुरुस्त होगी। लेकिन जो बात उन्होंने शाहिद खाकान अब्बासी साहब से मुतल्लिक की है, मेरा ख्याल है कि इसमें अब्बासी साहब को जो है वो पूछा जाना चाहिए कि वो इस बारे में वो जो है वो क्या जो है वो बात करते हैं या वो उनकी इंफॉर्मेशन या उनका मौक़िफ़ क्या है। हो सकता है कि बात इस तरह हुई हो, लेकिन ये इस तरह से नहीं
बल्कि अदरवाइज कुछ चीज़ें हों जिनके को मद्देनजर रखते हुए शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने फैसला किया। लेकिन राना सनाउल्लाह साहब, शाहिद खाकान अब्बासी का तो ये कहना है कि वो इस वक्त नून सियासत से मुत्तफिक नहीं है, उनकी नई पार्टी में शमूलियत का इम्कान भी जाहिर किया जा रहा है। तो क्या नून लीग, जो कि शाहिद खाकान अब्बासी साबिक वज़ीर आज़म भी रहे आपके मुस्लिम लीग नून के दौर में, शाहिद खाकान अब्बासी को रोकने में कामयाब हो जाएगी या आप भी उन्हें नई पार्टी बनाने का ही मशवरा देंगे? देखें, शाहिद खाकान अब्बासी साहब जो है उनका पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से बतौर जमात भी बहुत पुराना तल्लक है। ये कम से कम कोई 25-30 साल की बात है। और मियाँ नवाज शरीफ के वो मुकदमेवार भी हैं और उनके जेल के वो साथी भी हैं। जो वो केस बना था त्यारा अगवा केस, उसमें शाहिद खाकान अब्बासी साहब भी उनके साथ जेल में थे। तो उनका बड़ा गहरा तल्लक है जमात से भी और जमात की क़यादत मियाँ नवाज शरीफ साहब से भी। तो इसलिए इतना आसान नहीं है उनका गैर मुत्तफिक होना और जो है वो पार्टी को छोड़ के नई पार्टी बनाना। तो मेरा नहीं ख्याल कि ये मामला कोई इतनी जल्दी या इतनी आसानी से होने वाला है। ठीक है, छोटी मोटी चीज़ें जो है वो होती रहती हैं और रिजॉल्व हो जाती हैं, और मैं समझता हूँ कि ये जो मामला है ये भी रिजॉल्व हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा और साबिक वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब, आपने प्रोग्राम नया पाकिस्तान को वक्त दिया। नाज़रीन, प्रोग्राम में वक्त हुआ है अभी एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद इसी मामले पर मज़ीद तज़िये लेंगे तज़ियाकारों से। साथ में ब्रेक के बाद प्रोग्राम नया पाकिस्तान में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। नाज़रीन, नवाज शरीफ की 4 साल बाद वापसी और इलेक्शन से कुछ माह पहले नून लीग इस मुश्किल में पड़ गई है कि अवामी मकबूलियत के लिए मुज़ाहमती बयानिया अपनाया जाए या इस्टेब्लिशमेंट से ताल्लुकात बेहतर रखने की ज़रूरत को समझते हुए बयानिए को पसे-पुश डाल दिया जाए। जबकि अब ये खबरें आ रही हैं कि शहबाज शरीफ ने अपने दौरे लंदन में नवाज शरीफ को एहतसाब का बयानिया पसे-पुश डालने पर कायल कर लिया है। बयानिए की बहस के अलावा नून लीग को नवाज शरीफ की वापसी पर मुख्तलिफ कानूनी मुश्किलात का भी सामना है। नून लीग की कानूनी टीम का दावा है कि पार्टी कायद की वापसी से पहले हिफाजती जमानत हासिल कर ली जाएगी, मगर पिछले हफ्ते निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज बुख्ती की जानिब से नवाज शरीफ की गिरफ्तारी का इंदिया देने के बाद पार्टी सदर शहबाज शरीफ ने अब नवाज शरीफ के कानूनी मामलात खुद हैंडल करने का फैसला किया है। जबकि खबरों के मुताबिक मरियम नवाज को वर्कर्स को मोबिलाइज करने और जलसे के इंतजाम देखने का टास्क सौंपा गया है। इसलिए अब देखना होगा कि क्या नून लीग नवाज शरीफ को वापसी पर कानूनी रिलीफ दिलवाने और मीनार पाकिस्तान में बड़ा मजमा इकट्ठा करने में कामयाब हो जाएगी या आने वाले दिनों में नवाज शरीफ की वापसी को लेकर कुछ नए सवालात खड़े हो सकते हैं। इन मामलात पर तजिया हासिल करेंगे सीनियर सियासी तजियाकार मुजीबुर रहमान शामी साहब और सीनियर सहाफ़ी तजियाकार मोहम्मद मालिक साहब। शामी साहब, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, इस वक्त नून लीग की सारी तवज्जो 21 अक्टूबर को लाहौर मीनार पाकिस्तान पर जलसा कामयाब बनाने पर है। आप भी लाहौर में हैं, आप बता सकते हैं कि क्या नून लीग नवाज शरीफ की 4 साल बाद वापसी पर ऐसा मजमा इकट्ठा करने में कामयाब हो जाएगी जो आज से पहले ना देखा गया हो? देखिए, मुस्लिम लीग आज भी एक बड़ी सियासी जमात है, उसे मुश्किलात का सामना है, एक मजबूत हरीफ से पाला पड़ा हुआ है। इसके बावजूद उसकी रूट्स मौजूद हैं और हर हलके में कौमी असम्बली के और सूबाई असम्बली में उसके उम्मीदवार मौजूद हैं, उसके हामी मौजूद हैं। तो मेरा ख्याल है ये अगर नवाज शरीफ साहब का इस्तकबाल जो है वो करने के लिए या उनकी तकरीर सुनने के लिए कोई 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख आदमी जमा होते हैं तो इसमें कोई ताज्जुब की बात नहीं होगी। तो मेरा ख्याल है एक बड़ा इज्तिमा जो है वो इकट्ठा करने में कामयाब हो जाएगी और नवाज शरीफ साहब जो हैं उनकी सियासत की बहाली का सफर जो है वो शुरू हो जाएगा। मालिक साहब, आपको भी ये लगता है? और एक और सवाल कि नून लीग ने जलसे में वर्कर्स की ज्यादा से ज्यादा शिरकत यकीनी बनाने के लिए खुसूसी सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करने की तैयारी की है और हर रहनुमा को ये कहा गया है कि कम से कम 500 बंदे लाए जाएं, टास्क दिया गया है। क्या इन तैयारियों से आपको नहीं लगता कि पार्टी क़यादत लोगों की हाजिरी के हवाले से परेशान है और इसलिए पार्टी वर्कर्स पर दबाव डाला जा रहा है?
नहीं दबाव नहीं, वो तो अब अपनी पार्टी पे जोर लगाएंगे। जाहिर है 4 साल बाद मियाँ साहब आ रहे हैं, इतना सब कुछ, और मीनारे पाकिस्तान का उन्होंने बात छेड़ दी है, तो वो कंपैरिजन सिर्फ इमरान खान के 2011 के जलसे से होगा। अगर ये जलसा किसी भी तरीके से उससे कम हुआ तो 1 लाख हो या 2 लाख हो, उससे फर्क लोगों ने देखना ये है, क्या मीनारे पाकिस्तान पूरा भरा हुआ था, क्या वो किले के सामने वाली सड़कें भरी हुई थी कि नहीं भरी हुई थी, कैमरे की आंख से पता लग जाएगा। तो ये नंबर्स इसलिए बड़े इंपॉर्टेंट हैं। वो शामी साहब का ठीक है, भर जाएगा, एक तो भर देखा गया, और दूसरा हमें जरा जज्बा भी नजर आना चाहिए। आप जब भी इमरान खान के जलसे देखते हैं, आपको उसमें बड़ा पैशन नजर आता है और बड़ा इन्वॉल्वमेंट नजर आती है। खाली सर पूरे करने से बात नहीं होगा, ये भी नजर देखना होगा कि वो क्राउड चार्ज्ड कितना है, इमोशनली कितना चार्ज्ड है, नारों का क्या हाल है, द होल एनवायरनमेंट, एटमॉस्फेयर। तो ये उस लिहाज से कड़ा इम्तिहान होगा। ये खाली बसें भरने से काम नहीं चलेगा, उन बसों में जो आए हैं उनको भी मोटिवेट करना पड़ेगा। लेकिन मेरा ख्याल ये है, वो सर इस वक्त बड़ा मसला PMLN का ये नहीं है कि कितना बड़ा मजमा होता है, कितना बड़ा नहीं होता। यही नवाज शरीफ साहब कल को वो खुद नाम लेते हैं, जर्नैल उनके खिलाफ थे, आज वो फिर लाडले हैं। कल तक इमरान लाडले थे, आज इमरान पर्सोना नॉन ग्राटा हैं। ये बड़ी खतरनाक पावर पॉलिटिक्स की गेम है। मेरा ख्याल है PMLN का जो असल मसला वो ये है। कितनी इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं मालिक साहब, शामी साहब ये कहेगा। और एक और सवाल कि क्या नवाज शरीफ मीनारे पाकिस्तान जलसे में जनरल बाजवा और जनरल फैज का नाम लेकर उनके एहतसाब का मुतालिबा करेंगे, या आपको लगता है कि सिर्फ साबिक जजेस का जिक्र करेंगे और जनरल बाजवा के हवाले से खामोश रहेंगे? देखिए, जब नवाज शरीफ साहब की तकरीर होगी तो उस वक्त मालूम हो जाएगा कि वो कहाँ आगे बढ़ते हैं, कितना आगे बढ़ते हैं, कितना पीछे हटते हैं। लेकिन इस वक्त जो मुस्लिम लीग नून के अंदर जो कंसेंसस है वो इस बात पर है कि उन्हें मुस्तकबिल पर नजर रखनी चाहिए और अपनी खोई हुई जो सियासी ताकत है उसे हासिल करने की कोशिश करनी चाहिए। उम्मीद के चिराग रोशन करने चाहिए, लोगों को ये एतमाद देना चाहिए कि वो आकर उनके मसाइल हल कर सकते हैं। तो अगर यानी सूत न कपास जुलाहे से लट्ठम लट्ठा, अगर कबल अज वक्त ऐसी जंग छेड़ दी गई जिसमें मुस्लिम लीग नून की तवानाइयाँ भी उलझ कर रह जाएं, तो फिर उसका नतीजा जो है वो अच्छा नहीं होगा। और जहाँ तक इमरान खान साहब का ताल्लुक है, देखिए वो भी एक बड़ी सियासी कुव्वत के तौर पर मैदान में है। मुस्लिम लीग नून 2018 में जिस कशमकश से गुजरी है उससे वो आजकल गुजर रहे हैं। अब वो किस तरह से इंतखाबात में हिस्सा ले सकेंगे, उनके लिए कितनी आसानी होगी, क्या वो नाअहल हो जाएंगे और क्या उनकी जमात जो है वो हिस्सा लेगी तो किसकी क़यादत में हिस्सा लेगी। मैं कहा ये भी सवालात हैं जो सियासी राहें जो है वो मुतय्यन करेंगे। लेकिन बुनियादी बात यह है कि PTI जो है उसको भी ये मौका मिलना चाहिए कि वो सियासत में हिस्सा ले सके। 2018 में जो कुछ हुआ था मुस्लिम लीग नून के साथ, नवाज शरीफ साहब तो आउट हो गए थे, लेकिन मुस्लिम लीग नून तो मैदान में मौजूद थी और उसने इंतखाबात में हिस्सा भी लिया था और उसमें एक साइजेबल यानी वो सीटें भी हासिल की थी। तो मेरा ख्याल है कि जो PTI जो है उसकी राह जो है रोकनी नहीं चाहिए और उसको मौका देना चाहिए। अगर उसकी राह भी रोकी जाएगी तो फिर एक मुश्किल सूरत हाल पैदा हो जाएगी और इलेक्शन जो है उसकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं रहेगी। तो ये वन वे ट्रैफिक नहीं होनी चाहिए। मुनासिब बात यही है कि लोग इसमें शरीक हों पूरे जोशो खरोश के साथ, बल्कि जब हरीफ सामने होगा तो मुस्लिम लीग नून के वोटर जो हैं वो भी जोश में आएंगे और अगर मुस्लिम लीग नून की ताकत नजर आएगी तो PTI जो है उसमें भी एक नया वलवला पैदा होगा। सियासत का खेल जो है वो जाहिर है कि जब मैदान में आता है तो इसी तरीके से खेला जाता है। उसमें फिर जो ड्राइंग रूम की तदबीरें हैं या चालें हैं वो ज्यादा मौसर साबित नहीं होती। सही। मालिक साहब, आपको क्या लगता है कि आपको लगता है कि शहबाज शरीफ अपने बड़े भाई को मनाने में कामयाब हो गए हैं? जो पिछले कुछ दिनों में हमने आनियाँ जानियाँ देखी हैं, कभी वो लंदन का दौरा कर रहे हैं, फिर वो पाकिस्तान वापस आते हैं, फिर लंदन चले जाते हैं, तो इस दौरान आपका ओवरऑल एनालिसिस क्या है? नहीं, मेरा ख्याल है बिल्कुल जी, मेरा ख्याल है मियाँ साहब का बयान के दो मुझे तो एंगल नज़र आते हैं, हम तो असेस ही कर सकते हैं। जब मियाँ साहब ने बयान दिया तो शहबाज शरीफ साहब लंदन में ही थे, तो अगर उस मामले से कोई मशवरा होता तो उसी वक्त हो जाता।
शहबाज शरीफ साहब का पाकिस्तान आना फिर वापस जाना, भले जो मर्जी कहें कि जी कोई बातचीत नहीं हुई, कोई नहीं मानता, मैं भी नहीं मानता, आई एम श्योर कि मैसेजिंग हुई है। और आपको याद है जब पहले नवाज शरीफ साहब ने बयान दिया तो जावेद लतीफ़ साहब भी लंदन में थे, तो उन्होंने उसके बाद बाहर मीडिया से प्रेस का टॉक करते हुए उसी चीज़ को बड़ी और सख्ती से दोहराया, पहले वाली बात को जो बाजवा, जनरल बाजवा और जजेस की सारी बात हुई। फिर हमने देखा जब शहबाज शरीफ साहब जाके मुलाकात करके वापस जाते हैं तो उसके बाद फिर जावेद लतीफ़ साहब से अगेन एक और फिर प्रेशर करवाया जाता है, जिसको कहते हैं चलें छोड़ें जी, वो तो छोड़ें, हम बात को छोड़ देते हैं, लेकिन अब 9 मई की बात पे कुछ नहीं होना चाहिए। मेरा ख्याल है 2 चीज़ें हुई हैं। एक तो मियाँ साहब की वजह से जो नर्वसनेस हुई उस बयान से, ज़ाहिर है बुलाया गया शहबाज साहब को और पब्लिकली इंश्योर किया गया कि हम लोग सारे देखें कि शहबाज साहब आए, 24 घंटे में वापस गए, वरना पैगाम रसानी खुफिया भी हो जाती है। मेरा ख्याल है इस्टेब्लिशमेंट का बड़ा क्लियर मैसेज था कि सारे समझ जाएं कि ये बयान एक्सेप्टेबल नहीं है। और फिर उसके बाद हमने देखा कि बयानिया बदला। मैं जावेद लतीफ़ साहब की एग्जांपल इसलिए कोट कर रहा हूँ कि मेरे नज़दीक वो बड़ी अहम शख्स हैं पार्टी के, इस वजह से नहीं कि वो MNA थे या वो थे, वो शहबाज साहब के कैंप में नहीं है। आपको याद होगा वो 16 माह वजीर भी रहे, लेकिन उन्होंने महकमा नहीं दिया और हमेशा से ये दूसरे कैंप में समझे जाते हैं। लेकिन जावेद लतीफ़ साहब जब भी कोई बात करते हैं उसमें एक चीज़ कोई शक नहीं होता कि वो मरियम नवाज साहिबा की और नवाज शरीफ साहब की सोच को रिफ्लेक्ट करते हैं। तो मेरे लिए वो उनके वेदरकॉक हैं, पॉलिटिकल वेदरकॉक, जिनको मैं हमेशा नोट करता हूँ। उनका जब ये बयानिया बदला, मेरा ख्याल है 2 चीज़ें हुई हैं। शायद मियाँ साहब ने एक और भी इसमें से की हो, फ़ायदा लिया हो। सेंसिबल आदमी है, 3 बारी वज़ीर आज़म बने, ऐसे तो नहीं बन जाते इंसान, कि उनका हो सकता है ये बात हुई हो कि ठीक है हम अपना बयानिया छोड़ जाते हैं, लेकिन फिर आप इंश्योर करें कि ये May 9 की रीजनिंग के ऊपर इमरान खान को बिल्कुल पूरी तरीके से, भरपूर तरीके से डेसिमेट किया जाएगा, उनको और उनकी जमात को। क्योंकि देखिए एक चीज़ बड़ी क्लियर है कि अगर इस वक्त आप पॉपुलर पॉलिटिक्स की बात करें, जैसे शामी साहब ने बात की, पॉपुलर पॉलिटिक्स आएगी जनवरी के अंदर, उसके नतायज आएंगे जनवरी में अगर इलेक्शन होते हैं। इससे बात हो रही है पावर पॉलिटिक्स में। PDM की तमाम जमातों की सारा पॉलिटिकल फ्यूचर इस बात पे बहुत ज़्यादा फोकस्ड है कि एस्टैब्लिशमेंट और इमरान के दरमियान में कोई रिप्रोशमा ना हो, किसी किस्म की बातचीत ना हो, और ये चीज़ें जो आज बहुत एक बॉटम ऑफ द पिट पे ताल्लुकात हैं, ये और भी ख़राब हों, इनमें बेहतरी ना आए। अगर इनमें किसी भी वजह से डायलॉग खुल गया बिटवीन PTI एंड एस्टैब्लिशमेंट, तो ये सारा पॉलिटिकल इक्वेशन चेंज कर सकता है। और मेरा ख्याल है जो मियाँ साहब का बयान था और उसके बाद ये आनिए जानिए जो आप कह रहे हैं, ये जो सब कुछ हुआ और उसके बाद जो बयानिया बदला, ये क्विड प्रो को टाइप मुझे लग रहा है। सो आई थिंक अभी ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग होगा देखना कि ये आने वाले दिनों में क्या होता है, बिकॉज ये जो बड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल पोल भी आया गैलप का, ये भी कुछ खास सोचों की अक्कासी कर रहा है। सही। शामी साहब, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह हम बात भी करें, नवाज शरीफ ने गुजरांवाला जलसे में सबसे पहले जनरल बाजवा को सारे मसाइल का जिम्मेदार ठहराया था, सबको याद है। इसके बाद पूरी पार्टी ने मुज़ाहमती बयानिए को पसे पुश डाल दिया, जनरल बाजवा का नाम लेना ख़त्म कर दिया। मगर 10 रोज़ पहले सभी के सामने साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने फिर जनरल बाजवा का नाम ले लिया और अब कहा जा रहा है कि नवाज शरीफ शहबाज शरीफ के कहने पर दोबारा पसपाई इख्तियार करेंगे। क्या बयानिए में बार बार तब्दीली से नून लीग की साख को नुकसान नहीं पहुंचेगा और जो वोटर है, मुस्लिम लीग नून का वोटर है, वो कंफ्यूज नहीं हो रहा? देखें, जब नवाज शरीफ साहब ने गुजरांवाला में जनरल बाजवा का, जनरल फैज हमीद का नाम लिया था, तो उसके बाद तो फिर आप देखें कि जनरल बाजवा की जो एक्सटेंशन हुई तो उस पर तो इत्तेफाक राय हो गया था सबका। तो फिर जनरल बाजवा जो हैं, उनके बारे में अगर गम गुस्सा जो था इस कदर ज्यादा था और उनको जिम्मेदारी जो थी उन पर इस कदर ज्यादा डाली जा रही थी, तो फिर तो उनकी तौसीह नहीं होनी चाहिए थी, उन्हें दूसरी टर्म नहीं मिलनी चाहिए थी। तो दूसरी टर्म उनको मिल गई और उस दूसरी टर्म में फिर इमरान खान और उनके दरमियान फासले पैदा हुए और जो एस्टेब्लिशमेंट ने जो हुकूमत को सहारा दे रखा था वो उससे पीछे हट गई और हुकूमत धड़ाम से गिर गई। अगर ये मामला ना होता, अगर इमरान खान और जनरल बाजवा जुड़े रहते, तो आज का जो मंजर है वो हमारे सामने ना होता। तो ये पावर पॉलिटिक्स जो है, इसमें आप कह नहीं सकते कि किस वक्त क्या तदबीर इख्तियार की जाएगी और किस वक्त क्या बयानिया जो है वो लोगों के सामने रखा जाएगा। ये तो जो सियासी रहनुमा हैं वो अपने
वो बसात जो अपनी बिछाते हैं तो देखते हैं कि उन्हें कहाँ से स्पेस मिल रही है और किस तरह वो आगे बढ़ना चाहते हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये वो कहीं फंस के नहीं रहते और उनको हालात के मुताबिक जायजा लेना पड़ता है। और जिसे इमरान खान भी कहा करते थे ना कि यू टर्न लेना होता है, तो बार बार यू टर्न लेते थे, लेकिन यू टर्न ना भी लिया जाए तो फिर भी एडजस्टमेंट तो करनी पड़ती है। अगर आप एडजस्टमेंट नहीं करेंगे तो फिर दीवार से टकरा जाएंगे, तो दीवार से टकराएंगे तो फिर सर को सलामत कैसे रखेंगे। ठीक है मालिक साहब, आप क्या फोर्सी कर रहे हैं 4 साल बाद? अब जब नवाज शरीफ वापस आ रहे हैं तो आपको क्या लगता है, जिस तरह नून लीग की मकबूलियत का तो ग्राफ गिर रहा है, कारकर्दगी भी कुछ खास नहीं है और नवाज शरीफ को जो मुजाहमती बयानिया जारी ना रखने का भी कहा जा रहा है, ऐसे में नून लीग ऐसा कौन सा बयानिया आवाम में बेच सकती है जिससे उनके वोटर में कुछ उम्मीद पैदा हो और नून लीग की मकबूलियत में दोबारा इजाफा हो? देखिए, जैसे शामी साहब ने कहा ना, बात है होप की, बात है फ्यूचर की। नून लीग हमेशा से क्लेम करती कि हम जब भी आते हैं इकॉनमी बेहतर होती है, जब हम थे इकॉनमी बेहतर थी, फिर इमरान खान को लाया गया, तबाही फिर गई। इनके पास सिवाय इकॉनमी के कोई बयानिया है नहीं और मुजाहमती बयानी की क्या बात कर रहे हैं। मुझे एक बात बताइए, सनाउल्लाह साहब ने अभी जस्टिफिकेशन दी यही एक्सटेंशन को वोट करने की। उन्होंने कहा कि जी हमें इसलिए हमने बाजवा साहब को एक्सटेंशन दिलवाई क्योंकि वही इमरान खान को डील कर सकते थे। तो एक बाजवा लेड एस्टेब्लिशमेंट उनको चाहिए थी इमरान खान को गिराने के लिए। आज वो समझते हैं कि कोई समबडी एल्स लेड एस्टेब्लिशमेंट उनको चाहिए इमरान खान को बाहर रखने के लिए। तो अगर आपको इमरान को हटाने के लिए भी एस्टेब्लिशमेंट की मदद चाहिए, अगर इमरान से अगला इलेक्शन जीतने के लिए आपको एस्टेब्लिशमेंट की मदद चाहिए, तो फिर आप एस्टेब्लिशमेंट को चैलेंज कर कैसे सकते हैं? इसलिए सिर्फ ज़ुबानी बातें हैं। मेरा ख्याल है कि उनके पास एक ही बयानिया है और वो है कि आप इकॉनमी की बात करें, दूसरी करें। देखें, जो क्लैश का बयानिया है वो वही कर सकता है कि जो जेल में हो। तो अगर इस्टेब्लिशमेंट से क्लैश का बयानिया है तो वो सिर्फ इमरान खान का बयानिया बिकेगा, बिकॉज वो जेल में है, नजर आ रहा है कॉन्फ्लिक्ट है। ये कौन सा बयानिया बेच सकते हैं इस्टेब्लिशमेंट से क्लैश का, जब ये गए भी बाहर। मेरे प्रोग्राम में कहा ख्वाजा आसिफ साहब ने कि इस्टेब्लिशमेंट ने भिजवाया, अब इस्टेब्लिशमेंट के बाद ही वो वापस आ रहे हैं। तो इनका तो बयानिया है ही कोई नहीं क्लैश का, सिवाय इसके कि बस कहने को है, लेकिन ऑन ग्राउंड कैसे बन सकता है? में क्लैरिटी भी नजर नहीं आ रही। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सीनियर सहाफ़ी तज़कियाकार मोहम्मद मालिक साहब, सीनियर सहाफ़ी तज़कियाकार मुजीबुर रहमान शामी साहब, प्रोग्राम को वक्त देने के लिए। नाज़रीन, प्रोग्राम नया पाकिस्तान में वक्त हुआ है अभी ब्रेक का। ब्रेक के बाद दोबारा वापस साथ रहिए। प्रोग्राम नया पाकिस्तान में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। नाज़रीन, मुल्क में दहशतगर्दी के वाक़यात में मुसलसल इजाफा हो रहा है और इंतहाई अफसोस की बात यह है कि दहशतगर्दों ने आज 12 रबीउल अव्वल के मुबारक दिन को भी अपनी मज़मूम कार्रवाइयों से नहीं बख्शा। आज मुल्क के 3 शहरों में दहशतगर्दी के वाक़यात में 4 फौजी जवानों और 1 पुलिस अफसर समेत तकरीबन 60 अफराद जाँ बहक हो गए। बलूचिस्तान के ज़िला मस्तोंग में ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जुलूस में होने वाले खुदकुश धमाके में DSP मस्तोंग समेत 52 अफराद जाँ बहक और 60 से ज़्यादा अफराद ज़ख्मी हुए हैं। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक ये धमाका जुलूस में शामिल गाड़ी के करीब उस वक्त हुआ जब जुलूस के शुरका नात खानी में मसरूफ़ थे। निगरां वज़ीर इत्तलात बलूचिस्तान जान अचकज़ई का कहना है कि मुतअद्दिद ज़ख्मियों की हालत तशवीशनाक होने की वजह से धमाके में जाँ बहक अफराद की तादाद बढ़ सकती है। इसके अलावा दहशतगर्दी का दूसरा वाक़या भी बलूचिस्तान के ज़िला जोब में पेश आया। ISPR की जानिब से जो बयान जारी किया गया, उस वाक़े में अफगानिस्तान से TTP के दहशतगर्दों की दरअंदाजी की कोशिश नाकाम बनाते हुए पाक फ़ौज के 4 जवान शहीद हुए। इसी तरह आज दहशतगर्दी का तीसरा अफसोसनाक वाक़या खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला हंगू में पेश आया, जहाँ पुलिस थाने की मस्जिद में नमाज जुमा के दौरान होने वाले खुदकुश धमाके में 5 अफराद जाँ बहक और 12 ज़ख्मी हुए। पुलिस हुक्काम के मुताबिक 2 शिद्दत पसंदों ने थाना दुआबा में अंदर घुसने की कोशिश की और थाने के गेट पर फायरिंग शुरू की, जिस पर पुलिस की जवाबी फायरिंग से एक खुदकुश बमबार थाने के गेट पर हलाक हुआ, मगर दूसरे दहशतगर्द ने थाने के अंदर दाखिल होकर मस्जिद में खुद को धमाके से उड़ा लिया, जिसके बायस मस्जिद की छत गिरने से मलबे तले दबकर 5 अफराद जाँ बहक हुए। तशवीश की बात यह है कि रवां साल दहशतगर्दी के वाक़यात में हैरानकुन इजाफा देखने में आया है। पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट एंड सिक्योरिटी स्टडीज़ की रिपोर्ट के मुताबिक रवां साल के इब्तदाई 6 माह के दौरान पिछले साल के मुकाबले में 79% इजाफा हुआ है। आज के प्रोग्राम में इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।